हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो टॉपिक है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले हम लेंस पढ़ा चुके हैं और लेंस के एंड होने के बाद ये टॉपिक बनाया गया है। एनसीईआरटी बुक में भी इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में इसको रखा गया है। तो मेरा एक बार सजेशन है, जिसने भी लेंस नहीं पढ़ा है वो ज़रूर लेंस पढ़ करके आए, तो और अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। ठीक, और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो लेट अस स्टार्ट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर्स फिजिक्स। मैं मनीष रंजन, और आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से द कलरफुल ह्यूमन वर्ल्ड पढ़ाऊंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी में, और एक जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने जैसा कि पहले से डायग्राम बना लिया है ताकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो। और एक सजेशन है इस चैप्टर के शुरू से पहले ही कि जितनी टाइम्स हो, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, आप जो है ना इस डायग्राम को बनाओ, इस पिक्चर को बनाओ आई का। तो उसी से आपका कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायग्राम को, उसके जो पिक्चर्स है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि यू विल लर्न बाई, एकदम बाई हार्ट। तो आप अच्छे से करना। और आई के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि है तो देखने में ये लगता है कि बायो वाली चैप्टर्स है, नहीं, लेकिन ये बायो वाली की बात नहीं करेंगे। उसमें भी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। आई का एमबीबीएस करने के बाद एक अलग स्पेशलाइजेशन होती है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम आई को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम इसमें ये बात नहीं करेंगे कि गाजर खाना चाहिए, कि अंडे खाना चाहिए, कि मछली खाना चाहिए, आई के लिए कौन सी मेडिसिन ज़रूरी है, हम इसकी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो एक अलग मैटर है, बायो का है। और हम आज बात करेंगे आई को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने लेंस पढ़ा है। और हमारा जो आई का लेंस है, हमारा जो आई है वो एक लेंस की तरह ही बिहेव करता है। लेंस ही है, नेचुरल लेंस है। जो लेंस हमने बनाया है आई को देख करके ही साइंटिस्ट लोगों ने लेंस को बनाया है। तो हम एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हमारा एक नेचुरल आई, और कैमरा भी उसी को देख करके बनाया गया है। लेकिन कैमरे और लेंस में जो हमारा भगवान ने दिया है उसमें कहीं कोई कंपेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो चलो हम इसमें हम शुरुआत करते हैं। चलो लेट अस बिगन्स। द मेन पार्ट्स आर, आई के जो मेन पार्ट्स है, कॉर्निया है। ठीक, देख लो ये कॉर्निया, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। आयरिश, ये आयरिश हो गया। प्यूपिल, ये प्यूपिल हो गया। ठीक, आई लेंस, दिस इज आई लेंस। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स। एंड रेटिना, एंड दिस इज द रेटिना। हम ईच एंड एवरी सब पर डिस्कस कर लेंगे, हर के फंक्शन, वर्किंग पर, कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आई के भगवान ने हमको किस तरीके से सिंपली कंस्ट्रक्ट किया है हमारे आई को, और कैसे आई फंक्शन करता है। इसको अगर अच्छे से समझ गए तो इसमें कोई ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाते समय पूरे के पूरे वीडियो ज़रूर शुरू से लास्ट तक देखना, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उसमें एक एक चीज़ को बारीकी से बता दूंगा, जैसे डायग्राम पर ही मैं पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर तुम लोग को जो भी ज़रूरत होगी नोट कर लेना। और बुक है, गो थ्रू द बुक। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि हम लोग बस केवल हेल्प के लिए बता रहे हैं, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी इसको नोट पॉज करके नोट कर लेना। तो द मेन पार्ट्स आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, सिलियरी मसल्स एंड रेटिना। देखो ये फंक्शन कैसे करता है। जैसे तुमने लेंस पढ़ा, ठीक है, लेंस पढ़ा, देखो ये लेंस है, ये लेंस है, ऐसे रेज जाएगी, रेज जाएगी ऐसे, पैरेलल रेज, रेज जाने के बाद इधर से कोई ऑब्जेक्ट है, रेज जाएगी और रेटिना पर जाकर के कट जाएगी। रेटिना पर कट होने के बाद उसका एक इमेज बनता है जो रियल और इन्वर्टेड होगा, नहीं। तो अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया का क्या फंक्शन है, कॉर्निया वर्क कैसे करता है। तो इसमें जैसे जैसे टॉपिक है, सबसे पहले हम कॉर्निया को लेते हैं। कॉर्निया को बोलोगे सर क्यों लेते हैं, क्योंकि जब आई
रेज ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर करती है तो कॉर्निया से होते हुए ही एंटर करती है। रेज ऑफ लाइट एंटरिंग इन माई आई थ्रू द कॉर्निया, ये इसका हो गया। और इसमें ये भी बोल सकते हैं कि द आउटर पार्ट ऑफ द लाइट्स बल्जिंग, एक ऐसा कॉर्निया होता है। द लाइट रेज enters in eye through cornea, ठीक है, थ्रू कॉर्निया लिख दो ऐसे। ऐसे भी बोल सकते हो कि द बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, ऐसे भी बोल सकते हो बल्जिंग पार्ट्स या आउटर पार्ट्स, नहीं ऐसी कारण इसका जो है ना कॉन्वेक्स लेंस का शेप है। शेप कैसा है इसका, कॉर्निया का शेप अगर पूछा जाए तो कैसा शेप है, कॉन्वेक्स। नहीं हम लेंस में पढ़े थे इस तरीके का, कॉन्वेक्स, ऐसा ही पढ़े थे ना। ऐसे लाइट रेज ये प्रिंसिपल एक्सिस होता था, नहीं ऐसे लाइट रेज ये फोकस होता था, ऐसे लाइट रेज जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे करके फोकस से पास करती है, ऐसे जाती है लाइट रेज पैरेलल टू फोकस से पास करती है, यहीं पर इमेज वगैरह जो भी बनता है। ठीक, तो सेम चीज़ ये जो आई लेंस है ठीक उसी तरीके का बिहेव करता है। तो कॉर्निया का मतलब ऐसा पूछता है एग्जाम में कि कहाँ से लाइट रेज इंटर करती है, तो कॉर्निया का बस यही फंक्शन है। चलो अब इसके बाद हम करते हैं, देखो कॉर्निया के बाद कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड आइरिस होता है। कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड आइरिस। देखो थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन तुमको बिल्कुल लंबा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही एंड हो जाएगी तुमको लगेगा कि पूरे मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आइरिस, आइरिस का क्या डिफिनीशन लिखोगे, अपने से लिख सकते हो डिफिनीशन। आइरिस इज द जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस, ऐसे भी लिख सकते हो। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, ऐसे तुम लोग अपने से बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस। बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस, ऐसे लिख सकते हो। डिफिनीशन क्या है अपने मन से भी लिख सकते हो इसको देख करके, कॉल्ड आइरिस। ठीक, और आइरिस के बीच में एक होल होता है। देखो ये आइरिस है ना, ये आइरिस है, ये आइरिस है, इसके बीच में एक होल्स होते हैं। ठीक, ये होल्स जो होते हैं दिस इज कॉल्ड द प्यूपिल्स। ये जो होल्स होते हैं दिस इज कॉल्ड द प्यूपिल। मतलब इसको हिंदी में पुतली भी बोलते हैं। देखो ये वाला पार्ट जो है ना उसको जो है ना प्यूपिल्स बोलते हैं। ठीक, चलो अभी डायग्राम को देखते हैं। ठीक, तो इसका जो काम होता है आइरिस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। हमेशा पूछेगा कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आइरिस, कितनी बार बोर्ड एग्जाम में एनटीएससी में पूछ चुका है। आइरिस का काम होता है कि लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना। जैसे सपोज दैट हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, नहीं, क्योंकि क्या होता है ये पीपल जो है ना, जो कि हम लाइट में है तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं तो ये जो है ना आइरिस पीपल को ऑर्डर करता है, पीपल तुम एक काम करो जल्दी से तुम एक्सपेंड हो जाओ। अब सिनेमा हॉल के अंदर आ गया, बहुत डिम लाइट है, बहुत कम लाइट है, तो तुम एक्सपेंड हो जाओ। पीपल क्या करता है, एक्सपेंड होना चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। ये भगवान ने हमको बनाया है इस आई को, वो एक्सपेंड होना चालू होता है। तो तुरंत का तुरंत नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट, फिर हमको सब चेयर पर बैठे हुए लोग सिनेमा हॉल में दिखाई देते हैं। फिर सिनेमा हॉल से जब हम बाहर निकलते हैं तो एक अलग टाइप की जो है ना आंखों में अलग टाइप का ग्लेयर होता है, नहीं मतलब हम असहूलियत महसूस करते हैं, इनकन्वीनियंस महसूस करते हैं। तो उस समय में फिर क्या होता है, ये आइरिस पीपल को ऑर्डर देता है, पीपल जल्दी से तुम अब नॉर्मल साइज में आ जाओ, मतलब थोड़ा स्मॉल साइज में आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। उसी को स्मॉल साइज को ही कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, सिकुड़ जाओ थोड़ा। वो फिर भी थोड़ा उसमें भी टाइम लगता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी टाइम लगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ऑटोमेटिक हमको फिर सब चीज़ उसी तरीके की हर चीज़ फिर अच्छे से दिखाई देने रहता है। कहने का मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, जैसे अचानक जैसे ज़्यादा लाइट आ गई, अचानक हमारी आँख की पुतली बंद हो जाती है, नहीं,
कम लाइट रहे तो ऐसे करके हम लोग देखने लगते हैं, अरे क्या चीज़ दिख रहा है। ठीक, तो चलो, तो आइरिस का काम है कंट्रोल द अमाउंट्स ऑफ लाइट, ऐसे कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स, ऐसे लिख सकते हो। Iris behind the cornea is called iris, control the amounts of light. अब एक बहुत हाँ, प्यूपिल का भी लिख दो, थर्ड, इसमें और लिख देते हैं प्यूपिल के बारे में। हाँ, आइरिस में एक चीज़ और लिख सकते थे कि जैसे अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट जैसे सपोज दैट ये लाइट अगर मोर है तो क्या होगा, प्यूपिल, अगर लाइट ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज का हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहो या स्मॉल साइज का कहो, ऐसा हो जाएगा प्यूपिल। अगर अमाउंट ऑफ लाइट क्या है, स्मॉल है, तो प्यूपिल क्या होगा, ये लार्ज हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, ऐसा लिखो, EXPAND, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक नहीं, प्यूपिल क्या लिखोगे, देयर इज अ होल बिटवीन द आइरिस एंड दिस इज कॉल्ड द, इन द मिडिल ऑफ द आइरिस देयर इज अ होल इज कॉल्ड प्यूपिल, ऐसा लिखो, इन द middle of iris there is a hole is called pupil। ठीक है, तो ये आइरिस और प्यूपिल के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, आइरिस और प्यूपिल के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि आइरिस अमाउंट द कंट्रोल्स ऑफ लाइट, और प्यूपिल को आदेश देता है और प्यूपिल्स उसके द्वारा करता है। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको नोट कर लो, सिलियरी मसल्स। ये जो सिलियरी मसल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कैमरा में और ह्यूमन आई में क्या बेसिक डिफरेंस है जो भगवान ने दिया है, दिस इज सिलियरी मसल्स। ऑटोमेटिकली ये आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सिकुड़ा देता है, थिन कर देता है, थिक कर देता है, फोकल लेंथ अपने अनुसार एडजस्ट कर लेता है। जो कैमरा में हमने एक बार फिक्स कर दिया वही चीज़ फिक्स होता है। तो चलो इसको नोट कर लो और फिर हम आगे, फिर उसको मिटा करके फिर इसके आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, नोट कर लिए। चलो अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आई लेंस के बारे में। अभी बोला था सिलियरी मसल्स, लेकिन सिलियरी मसल्स से थोड़ा पहले आई लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। आई लेंस, जैसा कि मैं बताया, देखो अभी कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, ऐसा यही पढ़ा था नहीं, तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका जो शेप होता है देखो आई लेंस का कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस का है। कॉन्वेक्स लेंस का शेप होता है आई लेंस के बारे में। और क्या चीज़, ये पूरे अंदर एक जेली का बना रहता है। इसमें क्या होता है, ऐसा पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे ह्यूमन आई का है वो क्या चीज़ से बना है, तो ऐसा बोलो कि जेली लाइक, एक जेली मेम्ब्रेन से बना होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, आई लेंस का सबसे बड़ी खासियत है, देखो आई लेंस क्या होता है, यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा सिलियरी मसल से अटैच्ड होता है। तो ऐसा भी पूछता है कि आई लेंस फ्रॉम व्हिच इट इज़ अटैच्ड, तो सस्पेंसरी लिगामेंट। तो आई लेंस के बारे में मेन यही चीज़ जानना है कि इसका जो शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है, इट एक्ट्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, इट्स रियली ए गॉड मेड कॉन्वेक्स लेंस, भगवान के द्वारा बनाया हुआ ये ओरिजिनल में कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये प्रोटीन से बना होता है, इसमें जो जेली होते हैं, जो उसमें लिक्विड होते हैं, जेली लिक्विड, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन, दिस इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। अब आई लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा अटैच्ड होता है, किससे, सिलियरी मसल से। अभी आ जाते हैं सिलियरी मसल्स।
एक एक चीज़ के बारे में जान गए, जितने भी पार्ट्स हैं जो मैंने शुरू में लिखा द मेन पार्ट्स ऑफ द आईज, तो उस एक एक के पार्ट्स के बारे में जान गए, उनके फंक्शन जान गए, तो वही आई चैप्टर समझो कि एंड है। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स क्या होता है कि ये इसको जो है ना आई लेंस को थिक और थिक करने का एडजस्टिंग पावर होता है, ठीक है। अब सिलियरी मसल्स के बारे में लिख सकते हो, चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस। और अब जैसे सपोज दैट, देखो ये कितना मोटा है, इसको हम चाहेंगे तो सिलियरी मसल्स इसको इतना पतला भी कर सकता है, ऐसे पतला कर सकता है। ये सिलियरी मसल्स का पावर होता है कि लेंस को, इस लेंस को, आई लेंस को मोटा भी कर सकता है, पतला भी कर सकता है, थिक भी कर सकता है, थिन भी कर सकता है, जो कैमरे में नहीं होता। कैमरे में हमने एक बार फिक्स कर दिया। अब ये हो जाने से क्या होगा, इसका फोकल लेंथ, अब जैसे इसका फोकल लेंथ थोड़ा कम होगा, इसका फोकल लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि देखो इसका ऐसे ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा पूरा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे 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 आ जाएगा, सॉरी ऐसे 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 करें, ठीक। तो हमने लेंस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद ही लाइट के बाद जो है ना ह्यूमन आई का चैप्टर है, तो उसके पीछे लॉजिक होता है। देखो बुक में कोई भी चैप्टर अगर सीक्वेंस में बनाया गया तो उसके पीछे लॉजिक होता है कि जो आपके पीछे का जो चैप्टर था वो आगे के चैप्टर में काम आएगा, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। तो चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस, और दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस इज ए रीजन वाई दैट ह्यूमन आई इज डिफरेंट फ्रॉम द कैमरा। मतलब ऐसा लिखो कि दिस इज रीजन ह्यूमन आई मेड स्पेशल, दिस इज ए रीजन दैट ह्यूमन आई इज डिफरेंट फ्रॉम कैमरा, जैसे कह दो, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है सिलियरी मसल्स के बारे में। अब सिलियरी मसल्स के बाद हम बात करते हैं रेटिना की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं रेटिना। अब देखो आई जो भी है, इसका रेज ऑफ लाइट ऐसे चली, फिर आकर के यहाँ पर आकर के इसका इमेज बनेगी, नहीं, ऐसे रेज ऑफ लाइट चली, ऐसे चली, ऐसे रेज ऑफ लाइट चली, ऐसे आकर के ऐसे करके यहाँ पर इमेज बनाती है, दिस इज कॉल्ड रेटिना, ये रेटिना है, नहीं। तो रेटिना का काम वही होता है जो कैमरा में, जब हम कैमरा से किसी का पिक्चर ड्रॉ करते हैं, फोटो खींचते हैं, तो जो फिल्म होता है कैमरे में, वही काम, वही फंक्शन, सेम फंक्शन हमारे आई में किसका होता है, रेटिना का होता है। मैं कैमरा से समझाने में थोड़ा आसान होता है, तो जो फंक्शन, जो वर्किंग हमारे कैमरा में फिल्म का होता है, वही चीज़ हमारे आई में रेटिना का होता है। हाँ, ये चीज़, एक चीज़ तो ये है कि रेटिना वेयर द इमेज इज फॉर्म इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना को क्या बोल सकते हो, अगर डिफिनीशन पूछा जाए कि व्हाट डू डिफाइन द रेटिना, वेयर द इमेज इज फॉर्म इन एन ह्यूमन आई इज कॉल्ड रेटिना, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेटिना, वेयर द image is formed is called retina। डिफिनेशन बनाने के लिए कुछ याद करना पड़ा, कुछ नहीं। हाँ, रेटिना जो होता है वो एक्चुअली में, रेटिना एक काफ़ी सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेटिना जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव सेल से बने होते हैं। इट इज़ मेड ऑफ, ये लिख लो, ये बहुत बार पूछा जाता है, इट इज़ मेड ऑफ सेंसिटिव सेल्स। सेंसिटिव सेल्स दो तरीके के होते हैं, इसमें रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स पूछा जाता है। रॉड्स में क्या होता है, ये सेंसिटिव लाइट के इंटेंसिटी,
लाइट का जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जबकि ये कोन्स किसको बताता है, कलर को, कलर। जैसे हम लोग अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके दो कारण होते हैं, एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट ज़्यादा है तब कोई चीज़ दिखेगा, दूसरा चीज़ है कि कलर, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, जैसा भी कलर्स है। तो ये कैसे पता चलता है? अब जैसे अंधेरे में भी कोई चीज़ को अगर हम देखते हैं, अंधेरे में अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं तो क्यों देखते हैं? ड्यू टू द रॉड्स, हमारे आई में, हमारे रेटिना, हमारे जो आई हैं उसमें जो भी चीज़ है, हमारे जो आई है उसमें जो रेटिना है उसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स के कारण कोई भी चीज़, सेल्स में जो सेंसिटिव सेल्स है, रॉड्स और कोन्स, तो रॉड्स के कारण हम मतलब कम लाइट भी है, डिम लाइट भी है तो भी किसी चीज़ को देख लेते हैं, नहीं? तो ऐसा लिख सकते हो, इन डार्क रूम वी सी, ऐसा लिखो, इन डार्क रूम वी सी ड्यू टू रॉड्स। रॉड्स के कारण हम डार्क रूम में किस चीज़ को देखते हैं? जैसे ओल, उल्लू होता है, नहीं, ओल, ये रात में भी क्यों देख लेता है? क्योंकि उसके जो आई की बनावट होती है, जब ऐसे चांद की बुक पढ़ोगे तो देखोगे उसकी जो आई की बनावट होती है ना, उसके आई में रॉड्स नाम के कोन्स जो सेल्स है वो ज़्यादा होता है, हम लोग की उतनी ज़्यादा नहीं है। कोन्स का कुछ नहीं है, इसमें कलर को डिस्टिंग्विश करता है, ये कलर को, कोई कलर कैसा किस कलर का है ये, और क्या होता है फिर ये फिर हमारे नर्व सेल्स को भेज देता है, और नर्व ब्रेन के द्वारा यहाँ से जाकर के ऑप्टिक नर्व्स को ये रेटिना भेज देता है सिग्नल, और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज देता है ब्रेन को। फिर यहाँ पर रेटिना के द्वारा क्या चीज़ बनता है, यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज तो बोलोगे कि सर उल्टा होता है, हाँ होता है। फिर इसको ब्रेन जो है ना, ब्रेन का काम है कि इसको फिर ये सीधा पढ़ लेता है, इरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से इसको रीड कर लेता है। ठीक है, चलो नोट करो इसको। तो देखो मैं बता रहा था इसको कि ये रेटिना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रेटिना होता है वो क्या चीज़ से बना रहता है? रेटिना सेंसिटिव सेल से बने होते हैं। रेटिना का काम है पिक्चर को बनाना, फोटो उस पर, जिस पर फिल्म, कैमरे में फिल्म का काम होता है, वही हमारे आई में रेटिना का काम है। अब रेटिना बना किस चीज़ होता है? इसमें सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये, ठीक है, सेंसिटिव सेल्स। ये सेंसिटिव सेल्स मोस्टली दो तरह के होते हैं, एक रॉड्स होता है, दूसरा कॉन्स होता है। रॉड्स का काम है लाइट की सेंसिटिविटी का पता करना, ठीक है, और कॉन्स का काम है कलर के बीच में डिस्टिंग्विश पता करना, कलर में कौन से कलर किस तरीके के हैं। अब रॉड्स में क्या होता है कि जैसे हम डार्क रूम में कोई भी चीज़ क्यों नहीं दिख पाते हैं? ड्यू टू द लेस नंबर्स ऑफ रॉड सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। दैट्स वाई इन डार्क लाइट या डिम लाइट वी अनेबल टू सी द मोर थिंग्स एज कम्पेयर टू द ओल तो रात में पूरा देख लेता है भाई, उल्लू नहीं कहते कि उल्लू हो गया कि रात में भी दिखाई देता है, ठीक है। कौन्स में ऐसा, कौन्स कलर के लिए है, तो ऐसा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर व्हाट रिस्पॉन्ड द कॉन्स इज फॉर कलर्स, फॉर व्हाट रिस्पॉन्ड द रॉड्स इज, या व्हाट इज द फंक्शन और वर्किंग ऑफ द रॉड्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स। ठीक, तो चलो अब इसके बाद एक देखो इसमें होता है, अब फिर क्या होता है, इसका इमेज जैसे ही बनती है, इमेज बनने के बाद इमेज कैसा बनता है, इस लेंस में कौन सा इमेज बनता है, कितनी बार तो बता चुका हूँ, ये जो रेज है ये, इसमें कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि है तो कॉन्वेक्स लेंस, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, उल्टा जरूर बनता है, लेकिन ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन इसको इरेक्ट बना देता है, एकदम सीधा बना देता है, नहीं, ब्रेन का काम है फिर इसको सीधा इमेज बना देता है। इसके द्वारा सिग्नल ऑप्टिक नर्व को जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन उसको फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई रहा है, तो यह सब ऑप्टिक नर्व्स का काम है। हाँ, यहाँ पर एक प्लेस होता है जहाँ पर रॉड और कोन्स नहीं पाया जाता,
देयर इज ए प्लेस where there is no any rods or cones is found, this is called the blind spot. लिख सकते हो blind spot, ठीक है। यहाँ पर रॉड और कोन्स नहीं पाया जाता है, क्रॉस कर दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का भी अगर डिफिनेशन पूछे, द प्लेस ऑन द रेटिना वेयर देयर इज नो रॉड एंड कोन्स इज फाउंड एंड वेयर द लाइट इज नॉट रीच्ड देयर, या लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो जाता, जैसा भी को वहाँ लाइट नहीं पहुँचता, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। या ऐसा कहो कि जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स चालू होती है, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ, एंडिंग में एकोमोडेशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो चलो इसको नोट कर लो अच्छे से। देखो अब आई की वर्किंग और फंक्शनिंग दोनों एंड हो गए, नहीं, कॉर्निया का क्या वर्क है, प्यूपिल का क्या वर्क है, आइरिस क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, रेटिना क्या होता है, रेटिना क्या चीज़ से बना होता है, जितने भी सिलेबस में है, ठीक। तो अब हम उसके बाद जो और एक और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन आई से पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन, या डिफाइन एकोमोडेशन, ऐसा रहता है क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन। ऐसा रहता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन, एक्चुअली में क्या होता है, देखो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसे इसको मैं मिटा देता हूं। What do you mean by, ठीक है, ऐसा what do you mean by accommodation, what do you, ऐसा mean by accommodation, ठीक है, लिख दिया था पहले। देखो एक्चुअली में इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे ऐसे लेते हैं, ठीक है। हमारा सपोज दैट ये आई है, ये आई है, नहीं। अब जैसे सिनेमा हॉल में हम जैसे ही गए तो क्या कुछ दिखाई नहीं देगा सिनेमा हॉल में, तो फिर ये जो आइरिस है ये पीपल को ऑर्डर करेगा कि ऐसा करो, तुम ऐसा अपना थोड़ा बढ़ाओ, इंक्रीज करो कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करे। तो क्या होगा, ये इससे थोड़ा मोटे साइज़ का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सॉरी, ऐसा थोड़ा मोटा साइज का हो जाएगा, नहीं, इस तरीके से थोड़ा मोटे साइज का, ऐसा थोड़ा बना दो ना, इससे थोड़ा ऐसा मोटे साइज का हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर इसका साइज बढ़ जाने से, देखो इसका साइज इससे ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, नंबर ऑफ रेज ज़्यादा एंटर करेगा इसमें, और 1-2 मिनट के बाद हमको सिनेमा हॉल में सब चीज़ दिखाई देने लगता है, ठीक। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि सिलियरी मसल्स ने इसको एडजस्ट कर लिया आई लेंस को, तो ये भी एक तरह का हो गया। अब जैसे सिनेमा हॉल से हम जैसे बाहर निकले, हमको फिर कोई चीज़ कुछ थोड़ा अलग टाइप का अंधेरा अंधेरा जैसा दिखने लगा, लाइट बहुत तेज़ी से लाइट आने लगती है, तो फिर ये आइरिस जो है ना पीपल को ऑर्डर देता है, हाँ, कि चलो तुम थोड़ा और अपने साइज को अब पतला कर लो ताकि कम से कम लाइट इंटर करे, बहुत बाहर लाइट है। और सिलियरी मसल्स ने क्या किया, आई लेंस को ऑटोमेटिकली थोड़ा ऐसा टाइप से पतला कर देगा, जो नॉर्मल साइज है इससे ऐसा पतला कर दिया। तो यहाँ पर अब कम लाइट जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, लेस लाइट, और इसमें मोर लाइट जाएगी, नहीं। तो अब क्या हुआ, इसमें इसको एडजस्ट करने का मतलब इसने अपने फोकस को एडजस्ट किया, इसने अपने एक फोकस को एडजस्ट किया। तो एकोमोडेशन का ये हो बोल सकते हो, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बाई चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, बाई चेंजिंग इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक चीज़ और पावर ऑफ एकोमोडेशन को ऐसे समझ सकते हो कि सपोज दैट कि जैसे हम कोई दूर की चीज़ देखते हैं तो थोड़ा आँख को ऐसे प्रेशर करके लगा करके देखते हैं, अरे दूर का चीज़ है चलो ऐसे देखते हैं, नहीं तो उस समय हमारा आई लेंस सिलियरी मसल्स ने ऑर्डर दिया और आई लेंस एडजस्ट हो गया। नज़दीक की चीज़ को देखते हैं, सपोज दैट एकदम नज़दीक की चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमारा आई लेंस एडजस्ट हो गया, सिलियरी मसल्स ने ऑर्डर दिया थोड़ा कॉन्टैक्ट कर जाओ तो कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ जो आई लेंस का एडजस्टमेंट है, दिस इज कॉल्ड द अकोमोडेशन। तो द एबिलिटी, इसका पूछा था, लिखो द एबिलिटी ऑफ एन आई, द एबिलिटी of an eye to see the distant object as well as nearby object by adjusting या चेंजिंग लिख सकते हो, एडजस्टिंग या चेंजिंग बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, नहीं चलो इसको नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ एन आई, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ को या नज़दीक की चीज़ को कैसे हम देखते हैं, ये आई लेंस को एडजस्ट करके। आई लेंस एडजस्ट होने का मतलब क्या है कि आई लेंस का इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ थोड़ा शॉर्टर हो गया, इसका फोकल लेंथ थोड़ा लार्ज हो जाएगा। मतलब इतना याद रखो कि बाई चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ एन आई या एकोमोडेशन ऑफ ए लेंस, आई लेंस। ठीक, अब नेक्स्ट हम एक और इसमें बच गया, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जानते ही होंगे लेकिन फिर भी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब जैसे सपोज दैट कोई बुक है, नहीं ऐसे करके सपोज दैट ये बुक है, इस बुक को हमने ऐसे करके देखा, ऐसे करके पढ़ाई किया इस बुक को। अब ऐसे ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आता है कि ये धुंधला ब्लड जैसा दिखने लगता है, पूरा ब्लड हो जाता है, एकदम धुंधला जैसा दिखने लगता है। तो वो जो डिस्टेंस है 25 से कम हो गया, नहीं ये जो डिस्टेंस है वो 25 से कम हो गया। तो हम कोई भी चीज़ को देखते हैं 25 सेंटीमीटर, उससे अगर नज़दीक देखना चाहे तो उसमें हमको कोई चीज़ ब्लड दिखने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। जितना कम से कम डिस्टेंस को एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकता है, दिस इज कॉल्ड द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। या ऐसा लिख सकते हो, तो वो चीज़ है ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। द मिनिमम डिस्टेंस, ऐसा लिखो, द मिनिमम डिस्टेंस, सॉरी द मिनिमम डिस्टेंस which the eye can see, an eye या human eye can see हाँ विदाउट एनी स्ट्रेन। ऐसा नहीं कि एकदम आँख को ऐसे जोर नहीं दिख रहा है तो भी हम ज़बरदस्ती देख लेते हैं, देखना चाह रहे हैं, नहीं ऐसे ही जब फोर्सफुली तुम देखना चाहोगे तो डॉक्टर बोलेगा अच्छा यहाँ का ये इसको प्रॉब्लम है। नहीं, डॉक्टर के पास जब हम आई चेक कराने जाते हैं तो ABCD दिखाते रहता है अपना कुछ नाम वगैरह, तो जैसे तुम अपना प्रेशर दिए वो समझ गया अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है। तो द मिनिमम डिस्टेंस विच एन आई कैन सी विदाउट एनी स्ट्रेन, विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इज कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV लिख दो अपने मन से। ठीक है,
ये जो है नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, फॉर नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। नहीं याद है तो इसको भी लिख सकते हो, द मिलिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 25 सेंटीमीटर, द नॉर्मल आई विच कैन सी द 25 सेंटीमीटर नियर बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलोगे कि सर फार डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। ये फार जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मतलब दूर की चीज़ हम अनंत तक देख सकते हैं, नहीं तो फार डिस्टेंस कुछ नहीं होता, वो इन्फिनिटी होता है, और नियर बाई डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। अब ये चैप्टर हो गया एंड तुम लोगों का। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके, नहीं कमेंट सेक्शन में जा करके तुम डाउट पूछ सकते हो। और एक बार में देखो आप 2 मिनट में हम कैसे रिवीजन कराते हैं, एकदम 2 मिनट्स में देखो कैसे रिवीजन होता है। आई का देखो क्या होता है, आई का एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है, लाइट रेज कॉर्निया से आती है। ठीक है, कॉर्निया क्या है, आउटर जो भी आउटर है बल्जिंग पार्ट से आई का, दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। इसका साइज आई लेंस जैसा होता है, बल्जिंग होता है। फिर उसके बिहाइंड आइरिस होता है, आइरिस के बीच में एक होल होता है जिसे दिस इज कॉल्ड पीपल्स का लेते हैं। आइरिस का काम है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। फिर इसके बाद आई लेंस होते हैं, आई लेंस दैट इज़ वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा अटैच होता है जो सिलियरी मसल से होता है। आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस का होता है, ये एक जेली होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक, अब सिलियरी मसल्स का काम है इसका आई लेंस को एडजस्ट कर देना। अब लाइट रेज, उसके बाद रेटिना होता है। रेटिना जैसे फिल्म में, जैसे कैमरा में फिल्म होता है, वही तरीके द सेम वर्किंग इज रेटिना इन ह्यूमन आई। रेटिना में क्या चीज़ होते हैं, इसमें सेंसरी जो भी इसमें सेल से बने होते हैं, नहीं लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना होता है, जो रोड्स होता है और कोन्स होता है। रोड्स का काम है सेंसिटिव लाइट की सेंसिटिविटी को चेक करना, नहीं मतलब हम किस चीज़ को देख पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर आई में रॉड्स हैं। ठीक है ना। कोन्स का काम हो करता है कलर को डिस्टिंग्विश करना, नहीं जो उल्लू होता है उसको रात में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके आँख में रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। तो फिर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ कोई रॉड कोन्स नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट्स। अब रेटिना पर जो भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। फिर वो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको हमारा आई जो है ना उसको सीधा होकर के पढ़ लेता है, इरेक्ट होकर के। तो ये एंड हो गया, नहीं हाँ। वाइट्रस ह्यूमर होता है, वाइट्रस ह्यूमर आई लेंस और रेटिना के बीच में जो भी जेली होते हैं, दिस इज कॉल्ड द वाइट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, आई लेंस और कॉर्निया के बीच एक लिक्विड होता है जो दिस इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। जैसे हम लोग रोते वगैरह हैं तो ये एक्वस ह्यूमर के रूप में निकलता रहता है, ठीक है, पानी के रूप में। तो चलो ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से करो, वेरी गुड।